yesterday we discussed about deterrence. उसके बाद हमने न्यूक्लियर डेटरेंस को भी डिस्कस किया, इमर्जेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड हाउ डिफरेंट स्टेट्स देयर वाज एवोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और फिर थोड़ा सा हमने एनएसजी वगैरह को डिस्कस किया था, व्हाई इंडिया नीड्स टू बी अ पार्ट और नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। सो अभी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या एनपीटी। So when we were looking at it yesterday, we know that nuclear weapon is a dual use technology. आप उसे पीसफुल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो वेपनाइज इट। ठीक है। और जब पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ उसके बाद बाय 1949 we had seen that USSR had also got nuclear weapons and it was expected the speed with which nations were going nuclear, क्योंकि सबसे पहले यूएसए, फिर यूएसएसआर, फिर ब्रिटेन, फिर फ्रांस, फिर चाइना, प्लस रेगुलरली देयर वेयर न्यूक्लियर टेस्ट इन ऑर्डर टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ देयर वेपन्स। और याद रखो उस टाइम पर क्या था, इट वाज द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, टेंशंस दोनों ब्लॉक में कंटिन्यूअसली इट वाज वेरी हाई। ठीक है। सो एक्सपर्ट्स दे फेल्ट कि अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही, plus the nations they had seen that the type of deterrence nuclear weapons provide, so they said कि अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही और अगर आप इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो it may so happen that within next 20 years, next 10 to 20 years there may be 25, 27, even 30 nuclear power states। वो एक सबसे बड़ा डर था, क्योंकि देखो अगर हर देश को यही लगेगा कि न्यूक्लियर वेपन मुझे अल्टीमेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, व्हाई नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है। और किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं था उस समय, क्योंकि ये सारी जो मतलब रेजिम्स स्टार्ट हुए हैं ये सब बाद में बने हैं, पहले तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, इसलिए खुल करके टेस्टिंग चल रही थी। इनफैक्ट मार्शल आइलैंड्स वाला केस पढ़ोगे ना, यूएसए ने टेस्ट करके एक पूरे मार्शल आइलैंड के एक पूरे आइलैंड को बर्बाद कर दिया था। कजाकिस्तान का एक एरिया है वहां यूएसएसआर टेस्ट कर रहा था। ठीक है। सो देयर नेचुरली देयर वाज अ नीड टू पुट अ होल्ड ऑन दिस। तो ये जो आप नॉन प्रोलिफरेशन देख रहे हो, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, या स्प्रेड। तो पर्पस इसका वही है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इट मींस टू एंश्योर दैट देयर इज नो प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो माइंड इट, ये खत्म करने के लिए नहीं था, ये कंट्रोल करने के लिए था। तो इनिशियली जो नेगोशिएशन चला वो 1968 से 1970 तक चला, और बाद में आई थिंक अराउंड 1995 इसे एक्सटेंड करके, वो डेट्स लिखा हुआ है, मैं एक बार डेट्स पक्का कर लेता हूं। नहीं, हाँ, 1995 में इसे इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया। प्रेजेंटली देयर आर 191 नेशंस, 191 देश हैं विच हैव एक्सीडेड टू एनपीटी। आप जो ईरान को देख रहे हो, ईरान हैज आल्सो एक्सीडेड टू एनपीटी। ठीक है। एंड इट इज अ बाइंडिंग ट्रीटी एंड ग्लोबली मोस्ट एक्सेप्टेबल बाइंडिंग ट्रीटी, क्योंकि देख लो 191 देश है तो गिन चुन करके 4-5 देश बचेंगे। ठीक है। नॉर्थ कोरिया जो था 1985 में वो एक्सीड किया, लेकिन 2003 में बाहर निकल गया एंड इट ब्लास्टेड अ न्यूक्लियर वेपन, कि टेक्नोलॉजी ले लो और उसके बाद फिर। ठीक है। इंडिया इज नॉट अ पार्ट, पाकिस्तान इज नॉट अ पार्ट, साउथ सुडान इज नॉट अ पार्ट,
इजराइल इज नॉट अ पार्ट, साउथ सुडान तो नया देश है। तो दीज आर द मेजर नेशंस which have got nuclear power, nuclear weapons, but they are not part of। ठीक है। The thing is that this treaty says कि by 1 Jan 1967 जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन था, दे आर न्यूक्लियर स्टेट्स एंड रेस्ट आर नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स। ओके, सो अमंग द P5 जो लास्ट नेशन था, दैट वाज चाइना। चाइना गॉट इट्स न्यूक्लियर वेपन इन 1964। सो बेसिकली ये रिकॉग्नाइज करता है आपके P5 को एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, एंड रेस्ट ऑल दो स्टेट्स who want to accede to the treaty, they have to join it as non-nuclear state। और प्रॉब्लम यहीं पे है, what is the basis of making this date as cut off, and why there should be this division that a set of nations should have nuclear weapons and another set of nations should not have nuclear weapons? And this is the problem of this treaty। अगली दिक्कत क्या है? It is stopping proliferation, but it is not resulting in disarmament। ठीक है ना, कि ठीक है आगे जो P5 हैं वो किसी दूसरे को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे विल नॉट गिव, बट इट डज नॉट एंश्योर दैट द P5 which are there they will also not use, they will also मतलब let go of their nuclear weapons, they would go for disarmament। ठीक है, दिस NPT it has got 3 pillars। NPT के 3 पिलर हैं। ठीक है, वन इज नॉन प्रोलिफरेशन, नेक्स्ट इज disarmament, and the third is peaceful use। ये इसके 3 प्राइम पिलर्स हैं। इट मीन्स जो P5 हैं और जो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं, दे हैव दिस बाइंडिंग कमिटमेंट दैट आई विल नॉट बी प्रोवाइडिंग nuclear weapon technology to any other state। they take a solemn guarantee, and at the same time the non-nuclear weapon states, they also agree that I shall not go for using getting nuclear weapons। ठीक है, and in lieu of या फिर in return for not getting nuclear weapons, the nuclear powered state they assure that I shall provide you with the technology for peaceful use of nuclear weapon, sorry peaceful use of nuclear technology। जैसे कि किस लिए? एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, सो यहां दोनों कहते हैं that the developed nations they say that I shall not provide it to anyone, the other non-nuclear power states they say that I shall not expect it, I'll not try to get nuclear weapons, and the nuclear power nation or the nuclear states they also guarantee that we shall provide you with the technology for peaceful use। ठीक है, तो अब यहां पे देख रहा है कैसे कैसे यहां पे सीधे का सीधा NSG का रोल भी घुस जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बेसिकली इट इज अबाउट न्यूक्लियर कॉमर्स, राइट। तो न्यूक्लियर कॉमर्स से जो पीसफुल यूज हो रहा है यही तो है ना न्यूक्लियर कॉमर्स। सो दैट इज व्हाई इफ यू हैव टू एंटर इनटू, you have to be a member of nuclear suppliers group, first you need to be a member of
NPT, non-proliferation treaty, because here you are accepting that you will not go for acquiring nuclear weapons. ठीक है? So once you have accepted that you are not going to acquire nuclear weapons, तब क्या होगा? तब nations will have a confidence that you will not use it for weaponizing purpose, और तब ये जो डेवलप्ड नेशन या जो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं वो आपको पीसफुल यूज के लिए देंगे. ठीक है? यहां पे एक और चीज है, देयर इज अनदर एलिमेंट इज डिसआर्मामेंट. दे डू से दैट वी विल गो फॉर डिसआर्मामेंट, लेकिन किसी तरह का ना कोई टाइमलाइन है, ना कोई गारंटी है, ना कुछ है, क्योंकि ट्रीटी का नाम इट सेल्फ इज नॉन प्रोलिफरेशन. ठीक है? सो द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म. ठीक है? ओके. न्यूक्लियर डेवलप्ड नहीं, न्यूक्लियर रेस्ट है. हाँ, न्यूक्लियर पावर. अकॉर्डिंग काम करेंगे का मतलब नहीं, नहीं, वो दूसरे तरीके से ले रहे हो. बात सोवरेन की नहीं है, बात है ये जो यहां अगेन न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात नहीं हो रही है. ये प्रोवाइड करेंगे टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल यूज, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फ्यूल, so that you have nuclear energy. You use nuclear technology for energy generation. उसकी बात हो रही है. ठीक है? Got it? So देखो, अब when we are looking at NPT, एक एक करके देखते हैं. पहले इसके अचीवमेंट्स को देखते हैं. So it was expected that there would be 20 to 25 nation states which will have nuclear weapons, but till date there are only 5 declared and 4 नॉन डिक्लेयर्ड और डी फैक्टो. टोटली अब तक कितने नेशंस के पास न्यूक्लियर वेपन है? 9 के पास. 5 जो है वो डिक्लेयर्ड है और बाकी 4 नॉन डिक्लेयर्ड है. राइट? सो इसका मतलब क्या है कि वी कैन से दैट इट हैज बीन सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट. क्योंकि एक बहुत बड़ा डर यह भी था कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर दे हैड सीन, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गया, दैट हाउ द वर्ल्ड वाज एट द ब्रिंक ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर. सो द फियर वाज दैट अगर सिर्फ 2 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है और इतनी इंस्टेबिलिटी हो सकती है, अगर 20-25 देशों के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो कि वर्ल्ड कितना ज्यादा अनस्टेबल होगा. प्लस नेशंस दे हैड सीन द इट्स स्केल ऑफ डेवास्टेशन. So that is why there was this fear, and that is why they felt कि there needs to be initiatives needs to be taken to prevent its proliferation. ठीक है? तो सबसे पहली बात हम ये तो कह सकते हैं कि it was a successful in preventing the proliferation. ठीक है? Since it has 191 members, we can say that it is among the most successful treaty. ठीक है? It has also ensured that the without weaponization, nuclear technology continued to be used for the peaceful purpose, that is energy generation. ठीक है? तो ultimately this treaty helped in building trust between the nuclear power states and non-nuclear power states. इतना तो डन है. So these are some of the positives of this treaty. हम एग्री कर सकते हैं. ठीक है? अब देखो इसके आगे क्या हुआ. टेक एग्जांपल ऑफ नॉर्थ कोरिया. ठीक है? नॉर्थ कोरिया in 1985 it acceded to NPT. ठीक है? लेकिन 2003 में it came out of the treaty और उसने क्या किया? went for nuclear explosion. Right? So we can say that the restrictions imposed by this treaty is not that much strong to deter nations.
नॉर्थ कोरिया ने ही प्रूव किया ना कि इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अगर उतना स्ट्रांग होता नॉर्थ कोरिया वुड नॉट हैव डेड। ठीक है, ओके, दैट रादर देन इम्पोजिशन इट इज वॉलेंट्री डिपेंडिंग ऑन द विलिंगनेस ऑफ द नेशन स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन वी आर लुकिंग एट ईरान, Iran being a signatory of NPT, today it is aspiring for nuclear weapons or nuclear technology. ठीक है, that is another weakness. Third, the de facto nuclear powers like India and Pakistan, they are not yet members of the NPT. Done. इतना तो ये तो जेनरिक वाले हो गए। अब देखो, पागलो, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, नॉर्थ कोरिया। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया कहां? एक और देश साउथ सूडान, उसने भी एक्सीड नहीं किया, लेकिन साउथ सूडान नया नया बना है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं। ठीक है, अब देखो, इसके बाद जब हम इसे देख रहे हैं तो वी हैव सीन दिस प्रीवियसली कि इट डिवाइड्स द नेशंस बिटवीन न्यूक्लियर स्टेट्स एंड नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, जिसे इंडिया, मतलब इट डिवाइड्स नेशंस बिटवीन न्यूक्लियर हैव्स एंड हैव नॉट्स, based on arbitrary cut-off date. इंडिया इसे क्रिटिसाइज करता है एज न्यूक्लियर अपार्थाइड। That this is nuclear apartheid, that you are saying that a set of nations can have nuclear weapons and others cannot have nuclear weapons. So for India this is nuclear apartheid. ठीक है, second, it focuses, its focus is focus mainly on non-proliferation and not on disarmament. ठीक है, next we can say that the treaty has been unable to prevent nations prevent nuclear powers from sophisticating their, for developing more sophisticated nuclear weapons. क्योंकि कल हमने देखा था, whether we talk about USA और रशिया और चाइना, all of them are going for improving their nuclear weapons, improving the delivery platforms. So this is again a weakness, because हमारा अल्टीमेट फोकस होना चाहिए था अबाउट डिसआर्मामेंट, बट दैट डिसआर्मामेंट इज कंप्लीटली मिसिंग। ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो अब लिख लो, ये सब तो जनरल क्रिटिसिज्म हो गए, जिसमें से एक था इंडिया वाला क्रिटिसिज्म। अब कुछ कुछ इंडिया स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म है, व्हाई इंडिया हैज नॉट साइंड एनपीटी। ठीक है, if we remember, India was never in favor of nuclear weapons, still it went for becoming a nuclear power, and India has always emphasized upon disarmament, but still India has clearly not signed the NPT. ठीक है,
जबकि वो कहते हैं अगर एनपीटी साइन कर लोगे तुमको एनएसजी का मेंबर मिल जाएगा, आपका न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए इट विल बी फार इजियर, बट स्टिल इंडिया हैज नॉट साइंड। तो इंडिया का जो पहला क्रिटिसिज्म है दैट इज द डिस्क्रिमिनेटरी नेचर। जो हमने पहले न्यूक्लियर अपार्थाइड की बात की, दैट वाज बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी नेचर। क्योंकि आपके मुताबिक 5 न्यूक्लियर पावर होने चाहिए, बाकी न्यूक्लियर पावर होने नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो वही ना बात है, अगर 6 न्यूक्लियर पावर बना सकता है तो 7 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं? बात वही है ना। तो अगर नहीं, बिल्कुल सही। तो कल के डेट में ऐसा हो सकता है, अभी आपने सारे डिफेक्टो वालों को बना दिया, कल के डेट में कोई दूसरा देश वही काम करेगा और बोलेगा कि अब मुझे भी बनाओ। क्वाइट पॉसिबल ना। हाँ, क्योंकि इस मुताबिक चीजें चलती रहेंगी, बिकॉज उसके बाद क्या होगा, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया बोलेगा कि ठीक है, अगर इंडिया बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। पाकिस्तान नेचुरली बोलेगा। ठीक है। अगेन एक मिनट, 9 नहीं है, बताता हूं प्रेजेंट स्टेटस क्या है। 5 आर एनपीटी members which are declared nuclear powers, accepted nuclear powers. North Korea, it has said that it has nuclear weapons. India has said it has nuclear weapons. Pakistan has said it has nuclear weapons. But Israel has neither accepted nor denied that it has nuclear weapons. It has been globally, it is accepted that Israel has nuclear weapons, but Israel has neither accepted nor denied that it has nuclear weapons. जैसे हमने टेस्ट करने के बाद हमारे पीएम आकर के प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ना कि हमने टेस्ट किया और हमारा ये रहा, ये गोल था, इजराइल ने वैसा कुछ नहीं किया। ठीक है। एक दूसरा है, और जिसके रिगार्डिंग ये जापान को, व्हेन यू आर लुकिंग एट जापान, जापान इज द नेशन, अगर आपको न्यूक्लियर ये रिएक्टर अगर बनाना है, जापान हैज गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। You need to have a nuclear deal with Japan. And it is said that though Japan does not have a nuclear weapon, but it is Japan is just a screwdriver turn away from developing nuclear weapons. मतलब जापान के पास सारे का सारा नॉलेज, सारे का सारा नो हाउ है, but it is just that Japan does not have a nuclear weapon. If Japan wants, it can have a nuclear weapon any day. So that is why the scholars, the experts are concerned. They say that presently more than 40 to 50 nations are there in the world who have this know-how about developing nuclear weapons. क्योंकि बात सेम है, बात सिर्फ है एनरिचमेंट और एनरिचमेंट के लेवल का। अगर कहीं भी न्यूक्लियर रिएक्टर है तो उससे जो प्लूटोनियम निकल रहा है, उस प्लूटोनियम को आप कितना एनरिच कर रहे हो। अगर आपने ज्यादा एनरिच कर दिया, यू हैव वेपनाइज्ड। तो इसलिए वेपन ग्रेड होता है, हमेशा आप देखोगे ना, इट हैज वेपन ग्रेड यूरेनियम, वेपन ग्रेड यूरेनियम। हाँ, मैंने बोला ना कि जो सबसे कम रहेगा उससे आप मेडिकल में यूज कर लोगे, 20-25% अगर रहेगा आपने एनर्जी जनरेशन के लिए यूज कर दिया, 1995 क्रॉस कर गया तो क्या लग, न्यूक्लियर वेपन असल में है क्या? ये पढ़ा है न्यूक्लियर एनर्जी कैसे डेवलप होता है, फिजन फ्यूजन। इमेजिन, क्योंकि हम क्या करते हैं, व्हेन वी हैव टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, वी हैव गॉट मॉडरेटर्स एंड वी हैव गॉट कंट्रोल रॉड्स। मॉडरेटर क्या करता है, स्पीड को स्लो करता है न्यूट्रॉन का, और कंट्रोल रॉड्स क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। सो दैट सपोज करो कि एक यूरेनियम है 235, इससे सपोज करो कई सारे न्यूट्रॉन निकले। ठीक है। तो इसमें अपन को क्या करना है, अपन ये दोनों को
कंट्रोल रॉड से कंट्रोल करेंगे और इसके स्पीड को स्लो करेंगे सो दैट इट गोज एंड हिट्स दिस पर्टिकुलर यूरेनियम। तो इससे इसी तरीके से न्यूट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना। और यही जो फिजन होता है, जब ये फूटता है उससे एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड कर दो, न्यूक्लियर वेपन है। क्योंकि देन हियर यू सिंस यू आर कंट्रोलिंग, यू आर एबल टू कंट्रोल द एनर्जी, कितना मुझे चाहिए कितना मुझे नहीं चाहिए। अब क्या हुआ, सपोज करो इसके सारे न्यूट्रॉन को मैंने खाली छोड़ दिया, वो आगे जाकर के इतने सारे में टकरा गया, वो आगे जाकर के बाकी सब में टकरा गया। तो इमेजिन द अमाउंट ऑफ इन अ स्मॉलर टाइम हाउ मच एनर्जी इट इज गोइंग टू जनरेट, द लेवल ऑफ रेडिएशन। तो बस समझो कि एन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर में चीजों को कंट्रोल ना करें, वो एक एटम बम या न्यूक्लियर बम हो गया, ठीक है। तो यही है, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड कि कोई भी देश में अगर आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी है तो इट इज वेरी इजी फॉर दैट नेशन टू डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन। हाँ, अब उसे कंट्रोल कैसे करना है, टेस्टिंग एंड ऑल, दैट इज समथिंग, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना और चिंता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया का पहला कंसर्न क्या है, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर बिकॉज देर आर न्यूक्लियर हैव्स एंड न्यूक्लियर हैव नॉट्स, ठीक है, P5 वर्सेस अदर्स। नेक्स्ट, इंडिया हैज दिस कमिटमेंट ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो इंडिया कहता है कि रादर देन फोकसिंग ऑन प्रोलिफरेशन फोकस ऑन डिसआर्मामेंट। व्हाई आर यू नॉट फोकसिंग? सो दैट इज अनदर ऑब्जेक्शन बाय इंडिया। और तीसरा और सबसे बड़ा चीज जो है वो हम कह सकते हैं राइट टू सेल्फ डिफेंस। क्योंकि इफ आई हैव गॉट अ नेबर with whom I have border tensions and that neighbor is a nuclear power, भैया हम नॉन न्यूक्लियर कैसे हो जाए? बवाल यही हुआ था जब हमारे यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना, तो उसके बाद फिर अटल जी की कैबिनेट में जॉर्ज फर्नांडिस वाज द डिफेंस मिनिस्टर, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि इसका टारगेट पाकिस्तान नहीं है, ये चाइना के अगेंस्ट है या चाइना के लिए है, टू डेटर चाइना। चाइना ने इस पर खूब हल्ला मचाया, तो और उसने इंडिया के साथ बातचीत बंद कर दी। एक पुराने हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, क्या उनका नाम है यार, जयशंकर के बाद वो बने थे फॉरेन सेक्रेटरी, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। एट दैट टाइम ही वाज देयर इन चाइना, सो ही सेड कि हमसे चाइनीज गवर्नमेंट एंगेज ही ना करे। तो हमारे लिए ही सेड कि 6 महीना 8 महीना तक हमारे पास कोई काम ही नहीं था, बस जाना है एम्बेसी में, वापस आना है। बिकॉज अगर गवर्नमेंट से एंगेजमेंट रहता है रेगुलर बेसिस पर तब आपके पास काफी काम होता है, अगर गवर्नमेंट एंगेज ही नहीं कर रहा है कुछ नहीं। देन ही सेड कि उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अदर नेशंस सिंस दे रियलाइज्ड, फ्रांस को तो कभी कोई दिक्कत थी नहीं, धीरे धीरे यूएसए के साथ भी अप्रोचमेंट हो गया, बातचीत होने लगी। चाइना वाज द ओनली नेशन जिसके साथ बातचीत नहीं हो रही थी। हाँ, विजय गोखले पुराने फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, तो उसके बाद फिर अल्टीमेटली थक हार करके चाइना को फिर एंगेज होना पड़ा, ठीक है। सो दैट इज आवर कंसर्न that we have a right to self defense, and if one of our neighbors with whom we have got border dispute, if that nation has nuclear weapons, so to deter that particular nation, India has a right to have nuclear weapons, ठीक है। तो these are three specific objections why India has not signed or acceded to the, ठीक है, ओके। तो ये आपका है। अब इसका सपोज करो कि इसके रिगार्डिंग वी हैव ऑलरेडी सीन, इसका पॉजिटिव क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, इंडिया स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म व्हाई इंडिया हैज नॉट साइंड। सो शुड इंडिया एक्सीड टू एनपीटी?
अब इंडिया अगर एनपीटी को एक्सीड कर लेगा तो फायदा क्या है? ये लिखा हुआ नहीं है मटेरियल में। इंडिया अगर एनपीटी को एक्सीड कर लेगा तो फायदा क्या है? एक्सेप्ट कर लेगा, साइन कर लेगा। हाँ, यस। तो दिस विल, नहीं, मैं फायदे की पहले बात कर रहा हूं, ये तो नुकसान में आ जाएगा ना। फायदा सोचो। चलो, हाँ, ये थोड़ा लंबा वाला लॉजिक है लेकिन चलेगा। एनएसजी मेंबरशिप सीधे का सीधा, इंडिया को एनएसजी का मेंबरशिप मिल जाएगा। इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन है एंड अ गोल टू अचीव, ये पेरिस क्लाइमेट गोल, उसके रिगार्डिंग भी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, इंडिया विल बी पार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियर सप्लाई चेन, न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई चेन। ठीक है, ये सारे के सारे फायदे हैं। एंड मोर ओवर इंडिया इट सेल्फ हैज अ कमिटमेंट टू, इंडिया हैज नेवर बीन अ सपोर्टर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, so it will be in line with India's ethical arguments और India's ethical stand against the nuclear weapons। ये सारे रीजंस हो गए why India should accede to। अब नेक्स्ट आता है, हाँ, एनएसजी मेंबरशिप मिलेगी, हाँ, बोल दिया था। उसके उसके आगे की बात हो गई। अब इंडिया को दिक्कत क्या है इसके कारण? तो सबसे बड़ी और सबसे पहली दिक्कत जो आपने बताया, इंडिया विल हैव टू डिस्ट्रॉय इट्स न्यूक्लियर वेपन रिजल्टिंग इन वल्नरेबिलिटी अगेंस्ट चाइना as well as Pakistan, because there is no guarantee that whether Pakistan will not destroy, and China anyway is a NPT member, so naturally China will not destroy। ठीक है, second, even if India accedes to NPT, there is no guarantee that there will be global disarmament। Presently, at least India being a nuclear power state, India can push other nations in that direction। ठीक है, और तीसरा लिख देना एनएसजी वाले मेंबरशिप में कि इंडिया एनीवे हैज गॉट अ वेवर फ्रॉम एनएसजी टू बी अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर ट्रेड। ठीक है, तो कंक्लूड कैसे करना है? कंक्लूड ऐसे करना है कि इंडिया शुड कंटिन्यू टू पुश फॉर, और अगली चीज क्या है कि एनीवे, हाँ बोलो। हाँ, मतलब वेवर उसे कहते हैं, क्योंकि एनएसजी में क्या था कि जो एनएसजी के मेंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं के बीच में न्यूक्लियर ट्रेड हो सकता है। बट नाउ those nations have given India a waiver कि ठीक है, despite you not being a signatory of NPT and not being a member of NSG, still you can trade in, you can be part of nuclear commerce। तो ठीक है, एनर्जी का मेंबर नहीं है, लेकिन हमें एनर्जी जनरेशन के लिए जो चाहिए उसके लिए हमें वेवर तो मिला हुआ है। ठीक है ना? कंक्लूजन इसे कैसे करोगे? आप यहां पे लिख लोगे, वो लास्ट में, वो बिल्कुल, वो तो लास्ट गोल हमारा वही रहना है। इसमें लिखोगे कि दी एनपीटी हैज बीन एक्सटेंडेड indefinitely in 1995, India should continue to push for being accepted as a nuclear power state by the NPT while continue to push nations
टुवर्ड्स द ब्रॉडर गोल ऑफ डिसआर्मामेंट। हो गया। इसी तरीके से कंक्लूड करते हैं यार, कोई बड़ी चीज थोड़े ना रहती है। ओके।